बिहार को नया सीएम मिल गया है। जी हाँ, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। बहुजन समाज के हिस्सा हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। तो दलित पिछड़े का जो दौर है बिहार में वो लगातार बरकरार है और इसको लेकर विजय सिन्हा के दर्द को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे कमांडर ने कहा उसे हमें मानना पड़ा है। तो बीजेपी को अब लगने लगा है कि दलित पिछड़ों के बगैर तो राजनीति नहीं होगी। लेकिन एक आरएसएस की जो प्लानिंग है उस पर बताऊंगा कि महिला आरक्षण से कैसे बहुजन समाज की राजनीति खत्म हो जाएगी और संसद में 500 सांसद जो है वो जनरल के हो सकते हैं, फिर बाकी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और यही विधानसभा में भी होगा। तो अभी दलित पिछड़ों की राजनीति रहेगी, लेकिन अगर ये महिला आरक्षण लागू हुआ और इसमें SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो मुश्किलें बढ़ेंगी। ग्रेटर नोएडा में भी जो श्रमिक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, उधर फरीदाबाद में धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन जो जातिवादी मीडिया है उनका कहना है कि ये सब लोग जो हैं ये पाकिस्तान के बहकावे में आ गए हैं। सोचिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस तेल की कीमतें बढ़ रही है। खबर तो ये भी आ रही है, भास्कर की रिपोर्ट है कि 18 रुपये पेट्रोल और 25 रुपये डीजल का दाम बढ़ सकता है, बस चुनाव पर रुक जाइए। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था, एक जज हैं स्वर्णकांता शर्मा, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं, वहीं पर लीकर केस वाला मामला दिल्ली केजरीवाल का गया है। केजरीवाल ने खुद जाकर कोर्ट में दलील दी कि आप 4 बार आरएसएस के कार्यक्रम में गई हैं। बार एसोसिएशन का कार्यक्रम नहीं था, आरएसएस के वकीलों का कार्यक्रम था। आप उसमें 4 बार गई हैं, तो मुझे शक है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। एक और हलफनामा दायर किया है कि आपके बेटे तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके यहाँ काम करते हैं, उनके नीचे। तो सवाल है कि आपके बेटे और बेटी दोनों जो वकील हैं उनको तुषार मेहता काम देते हैं और इस केस में तुषार मेहता ही वकील है सरकार। तो आप हमें कैसे न्याय देंगी जहां आपके बेटा और बेटी काम करता है। ये दोनों सोशल मीडिया पर वायरल है। आज MP संजय सिंह ने इसको शेयर किया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वीडियो को हटाने की बात कही है कि ये वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। सोचिए, तो इसी तरह से बहुजन समाज के लोगों का भी सवाल तो है कि जिस देश में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं, उस देश में दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के मामले में जज कम से कम उसी समाज का तो होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा कास्ट इंटरेस्ट सबसे बड़ा मैटर है और ये बात समय समय पर होता रहा है। इसलिए कोलिजियम सिस्टम खत्म करने की बात होती है और सभी की भागीदारी, बाबा साहब ने भी तय किया है कि जब तक हर समाज, हर जाति, हर धर्म की भागीदारी नहीं होगी तब तक न्याय पाना उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक लोकेंद्र गुर्जर है, उन्होंने OBC आरक्षण को लेकर कहा था। मध्य प्रदेश में जो 27% का रिजर्वेशन था कि महामहिम हमें एक जज ऐसा चाहिए जो जनरल का ना हो, भले वो माइनॉरिटी से हो, SC हो, ST हो। OBC का मामला है तो OBC भी नहीं चाहिए। उसके बाद उन पर जुर्माना लगा दिया गया था। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। वहीं बात लगातार हम आपको ये सारी खबरें बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। सम्राट चौधरी की राजनीति RJD से शुरू होती है, फिर JDU में जाते हैं, फिर BJP में जाते हैं। तो एक और दौर अभी बाकी है जहां शोषित वंचित समाज के लोग मुख्यमंत्री अभी बनेंगे। तो सोचिए, बाबा साहब के विजन, बाबा साहब के वोट का अधिकार न होता तो दलित पिछड़े जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, व्यापार बिजनेस नहीं दिया गया, वो उनको आज मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी हो या मोहन यादव हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जो आदिवासी हैं या उड़ीसा के, बीजेपी इसका एक सॉल्यूशन भी ढूंढ रही है। RSS इसका एक समाधान भी ढूंढ रही है कि आखिर दलित पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, टिकट देना पड़ रहा है। उसका सॉल्यूशन है महिला आरक्षण में को लागू करना। कहा जा रहा है कि अब 850 सांसदों की संख्या हो जाएगी, 33% महिलाओं का रिजर्वेशन लागू होगा तो 250 महिलाएं चुन के आएंगी। उसमें सवाल ये है कि आज भी SC ST के लोग जो है रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो पुरुष, तो महिलाओं को तो उसी में सीमित रख दिया जाएगा। OBC, जाट, पटेल, मराठा, किसान जातियां जो है आज भी उनका रिप्रेजेंटेशन 50% से ज़्यादा नहीं है। जनरल का रिप्रेजेंटेशन अभी भी लोकसभा विधानसभा में देखिएगा तो चूंकि चुनाव में, राजनीति में पैसे का बोलबाला है तो उनका 50% रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे में अभी भी 545 में वो 250 के करीब हैं।
या 200 के आसपास हैं जनरल के लोग। सोचिए 200 वो, और अगर 200 और जनरल की महिलाएं आ जाएंगी तो 400 उनकी संख्या हो जाएगी। उसके बाद SC ST OBC की राजनीति खत्म होती दिखेगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आ रहा है उसमें SC ST OBC महिलाओं का रिजर्वेशन भी अलग से देना चाहिए। और इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। शरद यादव ताउम्र जी लड़ते रहे, उन्होंने कहा था कि मैं जहर खा के संसद में मर जाऊंगा लेकिन ये बिल पास नहीं होने दूंगा। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी, ये सारे नेताओं के डरते हुए बिल पास नहीं कर पाए, लेकिन अब ये लोग नहीं है, रामविलास जी भी नहीं है। देखते हैं कि बाकी के जो सांसद हैं जो OBC और SC वो इसका विरोध करते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी राजनीति जो है खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए धीरे धीरे SC ST OBC पर जो निर्भरता हुई थी राजनीति में, जब जागरूकता आई तो एक से एक छल प्रपंच चलता रहता है। जब देश आज़ाद हुआ तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश आज़ादी के पहले कह रहे थे कि वोट देने का अधिकार इस देश में ग्रेजुएट लोगों को हो, टैक्स देते हैं उनको। बाबा साहब ने लड़ भिड़ कर कहा कि नहीं सब वोट डालेंगे। उसके बाद शुरुआत में तो जनरल के लोग ही जीतते थे जनरल सीटों पर, SC ST के लोग सिर्फ रिजर्व पर जीतते थे, आज भी रिजर्व पर जीत रहे हैं। धीरे धीरे 90 के दशक में, 80 के दशक में जब पिछड़ों का राजनीति तेज हुआ, करुणानिधि आए, जगदेव बाबू आए, कर्पूरी ठाकुर आए, सुनीलाल पटेल आए, मान्यवर साहब आए, तो कहा गया कि अरे राजनीति में तो अपराधीकरण हो गया है और पैसे का बोलबाला शुरू हो गया। तो सोचिए, और अब जब उसके बाद फिर भी जब वोट की समझ आई, लोग वोट डालने लगे तो बूथ लूटा जाता था। उसके बाद EVM बूथ लूट के नाम पर ले आया गया। तो बहुजन समाज की राजनीति लगातार खत्म की जा रही है। और अब जब थोड़ी ज़्यादा चेतना आई है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह बहुजन समाज के लोग अब पहुँचने लगे हैं, तो स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही है। यूनिवर्सिटी में तमाम नौकरियों में जो है नॉट फाउंड सुटेबल लगाया जा रहा है। सारी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा है। और राजनीति में भी जब थोड़ा वर्चस्व बढ़ा है तो अब महिला आरक्षण के बहाने 250 महिलाएं जनरल की चुनाव जीत के आ जाएंगी। सोचिए, सवाल है कि जाट, पटेल, मराठा ये भी जनरल हैं, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन अभी कितना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस में, जुडिशियरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, ये बड़ा सवाल है। जो समाज अभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ है वो राजनीतिक रूप से भी मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनाव को पूरी तरह से पैसे के आसपास घेर दिया गया है। तो मैं आपको लगातार तमाम वो खबरें जो सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है, जो शोषित वंचित समाज के लिए ज़रूरी है, वो बता रहा हूँ। सोचिए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मजदूर जो श्रमिक हैं वो मेहनताना बढ़ाना चाहते हैं, महंगाई बढ़ रही है, खासकर दिल्ली NCR में उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पहले तो उनको इग्नोर किया गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। उसके बाद भी जब मामला बहुत आगे बढ़ा, वो लोग न्यूज़ चैनल्स के रूप तक जाकर धरना प्रदर्शन करने लगे। बहुत दबाव है। कल हमारे रिपोर्टर्स भी गए थे, कोई भी श्रमिक जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस की बैरिकेडिंग है। आज फिर भी ग्रेटर नोएडा में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है, फरीदाबाद में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर जो जाति विशेष के लोग हैं वो लिख रहे हैं कि अरे श्रमिकों को क्यों दिक्कत है, मालिक तो चढ़ेगा मर्सिडीज। दुनिया भर में मजदूर और मालिक हैं, लेकिन इतना संपत्ति का अंतर नहीं है, इतना कम सैलरी में कहीं काम नहीं करना पड़ता है, और उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। सोचिए, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर मिल मालिक उनकी जाति का हुआ और वो शोषण भी करता है तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है, लेकिन सोचिए इस देश में जातिवाद को लेकर कोई बात ही नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर सबको बात करनी पड़ेगी। अगर देश में जो भी थोड़ा बहुजन दलित पिछड़ों को जो मिला है, चाहे वो 5 किलो राशन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास वोट है। वही 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मी भी तेज है। 3 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, असम में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद आपको बता दें कि केरल में चुनाव हो चुके हैं, पुडुचेरी में चुनाव हो चुके हैं। 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे तमिलनाडु में और बंगाल में। सोचिए, बंगाल में तो एकदम SIR में 90 लाख वोट काट दिए गए हैं, तो ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके जो रणनीतिकार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, IPAC के को फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से 850 विधानसभा की सीटें होने वाली है, तो दक्षिण भारत को अगर ज़्यादा सीटें नहीं मिली तो हम उसके लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो देश को लगातार प्रोटेस्ट मोड में रखा जा रहा है। वही खबर है कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं,
अगर हॉर्मुज स्ट्रीट वाला मामला नहीं सुलझा तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल वाला वीडियो न लगाएं। तो आप लोग भी सावधान रहे, उस वीडियो को न शेयर करें न इस्तेमाल करें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।